हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमने देखा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केस बनते हैं कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें दे रखी हो और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हमें निकालना है ना। न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालना है, एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट केस बनता है गाइस हमारा, ठीक है। और सेकेंड केस बनता है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, ठीक है, और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो आइए सोल्व करते हैं। तो हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है गाइस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है गाइस। रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेंगे हम, कोई समस्या नहीं है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे हम कैपिटल को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, है ना गाइस। चलो, पार्टनर है हमारे 3, है ना गाइस। चलो, इनके नेम लिख देते हैं गाइस। पर्टिकुलर्स, है ना। और पार्टनर है अंकित, राहुल और सुनील, है ना। अंकित, राहुल और सुनील। इधर भी पर्टिकुलर्स लिखोगे आप। अंकित, राहुल और सुनील, ठीक है गाइस। अब देखो, रिवॉल्यूशन अकाउंट को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये तो कुछ फॉर्मेट जो है, अब अकाउंट, ठीक है गाइस, है ना। आप कर लेना। अच्छा गाइस, जो बैलेंस शीट के नीचे जो ट्रांजेक्शन है देखना, फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी इंक्रीज बाय ₹1500, है ना। 1500 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई और बाय करके दे रखा है ना। तो कॉन्सेप्ट में बताया था आपको मैंने कि सीधे लिखना है। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई मतलब फायदा हो गया, है ना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो गया, फायदा हो गया, है ना गाइस। फायदा हो गया हमारा, है ना। फायदा साइड है, क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय, है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको। बिल्डिंग कितनी है, 1500, ठीक है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी रिड्यूस बाय ₹1000, है ना। जो प्लांट की वैल्यू है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई 1000 से। तो ये भी बाय करके दे रखा है मतलब सीधे लिखना है ना। तो क्या लिखोगे, 2। तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारा, है ना। रिड्यूस होना, जो हमारी एसेट थी उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो एक बार देख लेना। तो हम लिख देंगे क्या, प्लांट, ठीक है। बताओ कितने से, 1000 से, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और कुछ, तो ही विल ब्रिंग कैश 2000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये तो आएगा नहीं रिवॉल्यूशन अकाउंट में, है ना। फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट सुनील ब्रिंग सफिशियंट कैपिटल, है ना। कैपिटल लेके आता, सफिशियंट कैपिटल लेके आता, कितनी लेके आता वो वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो गाइस बस हो गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट तो हमारा कंप्लीट, है ना। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये 1500 इधर हो गया, 1500 इधर हो गया हमारा। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, है ना। बताओ किसको मिलेगा ये प्रॉफिट, सर अंकित और राहुल को, है ना। ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, अंकित और राहुल को, है ना, ठीक है। सुनील अभी आ रहा है। तो बताओ 1500 में से 1000 आप लेस करोगे तो 500 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है गाइस। और 500 है, इसको ओल्ड रेशो में बांटोगे आप, तो ओल्ड रेशो है हमारा 3:2, ठीक गाइस। तो 3:2 में बांटोगे तो 3/5 हो जाएगा। ये अंकित को मिलेगा, है ना। 3 हिस्सा है उसका, 3 मिलता था तो कितना आ जाएगा, 300 मिल जाएगा, है ना।
और राहुल को मिल जाएगा 200। क्लियर है गाइस, है ना, ठीक है। अब बैलेंस लिख देंगे हम, ठीक है, मतलब कैपिटल लिख देंगे, ठीक है, बैलेंस करके, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस बोलोगे आप इसको, क्या बोलोगे, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, है ना। कितनी कैपिटल दे रखी है, 8000 और 3500, ठीक है गाइस। अच्छा, जो सुनील की कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल पर निकालना है हमें, ठीक है। किस पर निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल पर, है ना। मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है तो, है ना, ओपनिंग कैपिटल है ना, ठीक है। तो ईयर में जो लास्ट में जो बचेगी आपको, है ना, जो कैरी डाउन बैलेंस बचेगा उस पर निकालना है, तो हम निकालेंगे गाइस, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या लिख दें हम, प्रॉफिट लिख दें, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, है ना गाइस। बताओ कितना आया, 300 आया और 200 आया। क्लियर है गाइस, है ना। अब बताओ, अब क्या लेके आया था वो, कैपिटल, सॉरी कैपिटल तो निकालना है हमें, है ना ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के अमाउंट लेके आया, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, आप जानते हो, केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, याद है। और प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लेके आया, ओल्ड पार्टनर के लिए लेके आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को आप वापस से क्या करोगे, डेबिट करोगे, है ना। और किसको अमाउंट जाएगी ये प्रीमियम फॉर गुडविल की, सर ओल्ड पार्टनर को, अंकित और राहुल को, है ना। तो क्या बोलोगे, अंकित कैपिटल अकाउंट और राहुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट। तो बताओ, अंकित और राहुल का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना, क्रेडिट साइड है। और किसके कारण, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो अमाउंट लेके आया है नया पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, अकाउंट लिख दो। कितना कितना, तो 2000 लेके आ रहा है वो, है ना। वो 3:2 में बांटना है इसको, कितना आ जाएगा, 3/5 4, तो 1200 आ जाएगा। और राहुल का आ जाएगा 800। क्लियर है गाइस, कोई समस्या नहीं है इस बात में, है ना, ठीक है। चलो आगे बोलो आप, सर आगे क्या बोले, आगे तो हमें सुनील की कैपिटल निकालना है, तो अब क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। बताओ कितनी हो गई, ये 9500, है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो आप ध्यान से। और ये हो जाएगा हमारा 4500। क्लियर है गाइस। चलो यहाँ आ जाएगा 9500 और 4500। क्लियर गाइस। चलो टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब बताओ, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, कौन, अंकित और राहुल की टोटल कैपिटल कितनी है, तो 13,000 हो गई है, 9,000 और 4,000, 13,000 और 1,000, 14,000, ठीक है। तो ज्वाइंट कैपिटल कितनी हो गई, 14,000, ठीक है। अब देखो, अब बताना न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब 5 में से 1 उसको मिलता है ना, ठीक है, हमने निकाला था, है ना, इसके पहले के वीडियो देखे आपने, ठीक है। तो बताओ रिमेनिंग कितना बचेगा, है ना, टोटल मान लेंगे हम 1, और 1 में से 1/5 इसका लेस कर देंगे, किसका, नए पार्टनर का लेस कर देंगे, ठीक है। तो बताओ कितना बचेगा, 4/5। क्या इसके बराबर ही ओल्ड पार्टनर को मिलता होगा, है ना, 4/5 के बराबर मिलता होगा, ठीक है। तो मुझे टोटल कैपिटल निकालना है, किसकी, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकालना है मुझे। और टोटल कैपिटल निकाल के मैं क्या कर दूंगा, जो नया पार्टनर है उसके शेयर्स को निकाल दूंगा मैं, है ना, इजीली। तो बताओ क्या करूं मैं टोटल कैपिटल निकालने के लिए, सर ये ज्वाइंट कैपिटल है अंकित और राहुल की 14,000, है ना, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, यही करेंगे हम, ठीक है, देंगे, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/4, है ना, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या निकल जाएगी, आपकी टोटल कैपिटल निकल जाएगी न्यू फर्म की, है ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है गाइस। अब बताना आप, अब हमें टोटल कैपिटल निकल जाएगी, तो इसमें से 1/5 करना होगा, और है ना, ठीक है, किसका शेयर निकालने के लिए, जो नया पार्टनर आ रहा सुनील, उसका शेयर निकालने के लिए, है ना। तो मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इसे लिखा है, देखो 5 से 5 कट गया, ओल्ड पार्टनर का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर लेना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल जाएगी। फिर नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है ना, ठीक है, तो उसका हिस्सा निकाल दोगे, 5 से 5 कट गया, अब 3, है ना, 500, ठीक है। तो
3,500 है ना, ठीक है। तो बाय केस हो जाएगा, है ना, केस लेके आया वो, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ आपका, ठीक है ना। सुनील का केस अकाउंट डेबिट टू सुनील से कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल, है ना। चलो 3,500 इधर आ जाएगा 3,500, ठीक है। अच्छा तो कैरी डाउन में 3,500 है ना, और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, 3,500 इसका भी लिख दो 4,500 और इसका लिख दो 9,500। क्लियर है क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, है ना। तो यहां पर बस एक छोटी सी चीज एडजस्टमेंट देखना, और वो भी क्लोजिंग कैपिटल निकालना आपको, ठीक है। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है आपकी, है ना, जो निकलेगी, फिर उसका शेयर लिखना है, किसका, जो हिस्सा बन रहा है किसका, जो नया पार्टनर है उसका, है ना। ठीक है, क्लियर है, सोल्व कर लोगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 35, है ना। तो इसके लिए बोर्ड क्लीन कर देता हूं मैं। बनाना है हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो बताओ रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट आएगा हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट, तो इसका फॉर्मेट मैं इसको थोड़ा सा नीचे, रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है गाइस। अब बताओ क्या बनाना है सर, बैलेंस शीट। इसको थोड़ा सा यहीं पे लूंगा मैं, क्या बनाना, बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, और बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है गाइस। और 3 पार्टनर है यहां पर हमारे, है ना। चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पर्टिकुलर, ठीक गाइस। चलो बताओ कौन है, राजीव है, राजीव भैया आ गए, और है राकेश, और न्यू है हमारा कौन, सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स राजीव, राकेश, सत्यम, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है बैलेंस शीट के नीचे देखना, लिखा हुआ है सत्यम विल ब्रिंग 10,000 फॉर हिज 1/5 शेयर इन द फर्म। तो ठीक है, इसको तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है ना। अच्छा एक काम करते हैं गाइस हम, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करना है हमें कि न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग हमें, जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालना है, ठीक है, यही करना है क्या। चलो तो अब एक काम करते हैं अपन, पहले कैपिटल निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। कैपिटल निकाल लेते हैं किसकी, पार्टनर्स की, है ना, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। तो देखो क्या बोला है पता है, कि देखो एक्सेस कैपिटल विल बी विड्रॉ, अगर ज्यादा होगी तो विड्रॉ कर लेंगे, है ना, केस करके, है ना, केस इधर लिखना, केस इधर, अगर देखो विड्रॉ करेंगे तो डेबिट साइड आएगा और लेके आएंगे तो क्रेडिट साइड आएगा, है ना, ठीक है, यही है ना। और डेफिशिएट है तो विल बी बॉट इन केस, केस में लेके आएंगे, है ना पार्टनर, तो उसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो बताओ कैसे निकलेगी, अब आपको बताओ मुझे सर, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग, और नए पार्टनर के अकॉर्डिंग निकालना है तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के हिस्से से टोटल कैपिटल निकाल देते हैं, है ना। तो न्यू रेशो निकालेंगे गाइस, है ना। तो कहाँ निकालूं, यहां निकालता हूं मैं, है ना, इसको फिर कर लेंगे हम। बताओ लेट टोटल शेयर 1 है ना, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, लेट टोटल शेयर हमने करे क्वेश्चन 1 है, ठीक है। तो बताओ नया पार्टनर का शेयर, है ना, जो नया पार्टनर कौन है, सत्यम, ठीक है, सत्यम का शेयर, सत्यम जो है शेयर, सत्यम का शेयर कितना 1/5 है,
ठीक है गाइस, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है आपको इसमें। अब रिमेनिंग बता दो, रिमेनिंग कितना बचेगा, है ना, आपने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 26 में हमने देखा था। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 तो 4/5 आ जाएगा। अब इसी को हमें बांटना है ना, इसी से हम न्यू पार्टनर न्यू रेशो निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इसी का किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो बताओ ओल्ड पार्टनर को कितना मिलेगा सर, 4/5 का, 4/5 का। ठीक है, किसको मिल रहा है ये, राजीव को। ठीक है, राजीव से न्यू शेयर। ठीक, बताओ कितना, 3/4। ठीक है, ओल्ड रेशो है इनका 3:1। ठीक है, उसी में इसको बांट देंगे हम, जो इसका हिस्सा निकला है, मतलब इन दोनों का जो हिस्सा निकला है बचा हुआ। ठीक है, किसका माइनस करके, किसका लेस करके, सत्यम का, न्यू पार्टनर का लेस करके, जो बचा हुआ है ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, चलो बताओ, राजीव हो गया और इसके बाद क्या होना बचा हमारा, राकेश। राकेश 4/5 का कितना मिलेगा इसको सर, 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12/20 और 4/20। ठीक है गाइस, अब बताओ, अब हम निकाल देंगे क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो बताओ नए पार्टनर के शेयर से, नया पार्टनर कितना लाता है कैपिटल के लिए, 10,000 लेके आता है। ठीक है, 10,000 लेके आ रहा है वो। ठीक, अच्छा, तो इसके शेयर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, सीखा हुआ है हमने। ठीक है, इसके शेयर का रेसिप्रोकल करोगे कितना, 1/5 के लिए आ रहा है वो नया पार्टनर, 1/5 के लिए आ रहा सत्यम, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/1। तो बताओ 50,000 रुपए आ गए हमारे क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब देखो 50,000 में राजीव का तो नया हिस्सा इससे आप निकाल दोगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका गाइस, है ना, इसको आप सोर्ट कर लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो देखो 12:2 ये हो जाएगा, 12:4:2। अब देखो जो हमारा सत्यम आया है कितने के लिए आया, 1/5 के लिए, है ना, ये सत्यम शेयर है, सत्यम्स, हाँ, जो मतलब उसका जो शेयर है कितना हो जाएगा, हमें क्या डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना, पता है आपको। तो बताओ 4 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, है ना। ठीक है, तो 24, है ना, समझ में आ रही बात है। ठीक है, क्लियर है। देखो जितना राजीव का है, राजीव को 12 मिलते हैं 20 में से, और राकेश को 4 और इसको भी 4। समझ में आ गई बात। तो इसका डिनोमिनेटर हमें तीनों के सेम होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारा, बताओ सर, ये आ जाएगा हमारा जो न्यू रेशो है 3:1:1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा। तो बताओ 50,000 जो है इसमें राजीव का हिस्सा कितना हो जाएगा सर, 3/4। बताओ क्या इतना ही हो जाएगा सर, 3/5 है ना, देखो 3 और 2 5 है। ठीक है, 5 है, तो 30,000 कैपिटल आ गई, 30,000 किसकी आ गई, हमारे राजीव की आ गई। ठीक है, अब राकेश की बताओ, तो राकेश को 1 मिलता है 5 में से, तो बताओ 10,000 हो जाएगी क्या, और 10,000 किसकी आ जाएगी, हमारे सत्यम की आ जाएगी। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो बात को ध्यान से, है ना। ठीक है, कैसे करा है हमने, पहले हमने जो है कैपिटल निकाल दी है। ठीक है, आंसर निकाल दिया कैपिटल अकाउंट का, देखो 30,000, 10,000 और 10,000 दे रखा है हमें, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन को देख लेना। चलो अब गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे हम। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो बताओ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%, है ना। स्टॉक और फर्नीचर क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ है, मतलब कम हुआ है, मतलब नुकसान हो गया सर ये तो, है ना। तो नुकसान हो गया तो डेबिट साइड, है ना, इधर नुकसान होता है ना, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमने देखा था, इसको समझा था। तो 2 क्या आ जाएगा, स्टॉक। ठीक है, और स्टॉक कितने से, 10% से। तो पहले स्टॉक कितने का था, 20,000 का, और 20,000 का कितना निकालना आपको, 10%, तो कितना आ जाएगा 2,000 स्टॉक में आ गया हमारे। चलो बैलेंस शीट भी साथ में ही देख लेते हैं हम। ठीक है, आ जाना चाहिए इतने में।
तो बताओ, सबसे पहले तो केस लिखा हुआ ना बैलेंस शीट के अंदर, केस एट बैंक, तो इसमें एडजस्टमेंट करना, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी लिख रहा हूं मैं 12,500, है ना, इसको बाहर नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ एडजस्ट करना होगा इसके अंदर से, है ना, अमाउंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताओ कहां पर बी आर आया हमारा ना, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा 3,000, है ना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है बी आर में, बिल्स रिसीवेबल में नहीं है ना, इसमें स्टॉक में है, स्टॉक करा अभी हमने। ठीक है, कितना 2,000 से। अच्छा, इसके पहले हम लिख लेते हैं डेटर, चलो स्टॉक लिख लो, स्टॉक बताओ क्या हुआ, स्टॉक कितने का है 20,000 का है, और कम हो गई है वैल्यू कितने से 2,000 से, तो ये मैं बाहर लिख रहा हूं इन जगह नहीं है, तो 18,000 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है गाइस, 20,000 का था, 200 कम हो गई वैल्यू, डिप्रिशिएट होना मतलब क्या होना, कम होना। अब फर्नीचर बता दो इसी प्रकार, है ना, फर्नीचर बताओ, फर्नीचर कितना है आपका बैलेंस शीट में, फर्नीचर है आपका 1,000 का, है ना, तो 1,000 का 10% बताओ कितना आ जाएगा सर 100, है ना, फर्नीचर, फर्नीचर 100। ठीक है, 100 लेस करोगे 1,000 से, है ना, यही करोगे। ठीक है, बैलेंस शीट में कितना है 1,000 का है आपका फर्नीचर। ठीक है, इसमें से 100 रुपीज का कम हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, तो कितना आ जाएगा सर 900 आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे बोलो सर, बेड डेप, है ना, डाउटफुल डेट्स, डेटर पर 5% निकालना है, तो डेटर है हमारे कितने के, चलो डेटर भी लिख लो, डेटर है 16,000 के, और 16,000 पर 5% यानी कि आ जाएगा 800 रुपये, है ना, 800 रुपये आपका आ गया क्या प्रोविजन फॉर बेड डेप, है ना, ये भी लॉस है, तो बेड डेप लिख रहा हूं मैं, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से लिख सकते हो आप। ठीक है, बेड डेट कितने का 800 रुपये का। क्लियर है गाइस, ये भी नुकसान है। अच्छा, बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है ना, बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है 25,000 दे रखी है ना। ठीक है, तो फायदा हो गया सर, एप्रिशिएट मतलब फायदा होता है, तो बाय बिल्डिंग कितने से 5,000 रुपये हो जाएंगे, है ना, 25,000 का 20% निकालोगे तो 5,000 आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं है ना। एडजस्टमेंट करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द न्यू फॉर्म, ये तो हमने करा है ना, ये निकाल दिया है। चलो बताओ 5,000 आ गया, इधर भी 5,000, और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, प्रॉफिट ऑन पूरा लिख लेना, चलो लिख देता हूँ यार, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, अब किसको मिलेगा ये, राजीव को मिलेगा और राकेश को मिलेगा, है ना। प्रॉफिट हो जाएगा गाइस 5,000 में से 2,900 लेस करोगे तो 2,100 आ जाएगा, है, और इसको बांटना हमें ओल्ड डिपार्टमेंट, 2,100 को ओल्ड पार्टनर में बांटना, ओल्ड रेशो में, तो 3:1 में बांटोगे इसको आप, तो 3/4 5 टाइम। ठीक है, ये आ गया हमारा, है ना, 525 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, है ना, इसे सीधा लिख देता हूँ, 15 कैरी 1 बचा 7 आ जाएगा, और राकेश का कितना हो जाएगा, राकेश का हो जाएगा 525, है ना, 1 है क्योंकि 525। ठीक, क्लियर है गाइस, कोई समस्या नहीं है इस बात में आपको, है ना। तो इसको हम कर लेते हैं अब, बैलेंस शीट को हमारी क्या लिखना है, हमने क्या क्या लिख, केजेड बैंक बी आर लिख लिया था, स्टॉक डेटर भी लिख लिया है ना, स्टॉक हो गया था, फर्नीचर भी हो गया, और बिल्डिंग नहीं लिखी, बिल्डिंग जो है क्या हुई है, बढ़ गई है, तो पहले बिल्डिंग कितने की थी 25,000 की थी। ठीक है, तो 5,000 और बढ़ गया तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस, बताओ ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, इधर का लिख लेते हैं हम, इधर क्या कैपिटल क्रेडिटर्स है ना, और क्रेडिटर्स लिख देते हैं हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स पूरा लिख लेना आप, 37,500 और कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल
किसकी? राजीव, राकेश और सत्यम। राजीव, राकेश और सत्यम। ठीक है, बताओ कितनी कितनी है सर? 30,000 तो इसकी है। क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे आप ये वाली, ठीक है, जो हमने निकाली। 30,000 किसकी आ गई हमारे? राजीव की। राकेश की 10,000 और सत्यम की 10,000, तो ये तो आ गई 50,000। 50,000 और 87,500 है ना, ये तो 50,000 है, ठीक है। और इसको जोड़ोगे तो 87,500 क्या आ गया, है ना, ठीक है। इसको भी जोड़ लो तो ये नहीं आया, है ना। चलो इसको अभी करेंगे हम इधर का। अभी लिख लेते हैं हम क्या? कैपिटल, ठीक है। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना कितना? 40,000 राजीव का है, ठीक है, क्लियर है बात। अब प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं, है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखोगे कितना आया है? 15,575 है, सॉरी 1575 आया है और 525 आया है, ठीक है गाइस। चलो गुडविल के अमाउंट लेके आया है क्या? गुडविल नहीं दे रखी, चलो तो नहीं लिखेंगे। और क्या बचा आप? ठीक है गाइस, है ना। तो अब जो है ये कितना हो रहा हमारा? 10,525 और ये हो रहा हमारा 41,545, ठीक है। अब देखो गाइस, क्लोजिंग कैपिटल इसकी होनी कितनी चाहिए, मतलब न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था हमने, है ना, ठीक है, न्यू रेशो निकाल के, तो ये 30,000 थी, है ना। अब इसमें से जो इसकी क्लोजिंग कितनी आ रही है? 41 आ रही है, 41,575 ये आ रहा है और 10,525 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है गाइस, है ना। तो बताओ ये ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर केस निकाल के चले जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपिटल हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर केस निकाल लेंगे पार्टनर, है ना, ओल्ड पार्टनर, ठीक है। इसकी भी ज़्यादा है, तो इसकी तो कितनी ज़्यादा है? 525 रुपये। और इसकी कितनी ज़्यादा है सर? इसकी ज़्यादा है 11,575 रुपीज़। तो कम हो जाएगी, निकाल के ले जाएंगे, है ना। तो क्लियर है, तो बताओ कितना कम हो जाएगा? 11,575, तो ये हो गया 11,000, ये लेस करना है, ठीक है, इसमें से 11,575 और क्या लेस करना है आपको? 525 लेस करना है। और न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा है ना, न्यू पार्टनर कितनी? 10,000 लेके आ रहा है, ठीक है। तो बाय केस लिखोगे इसको आप, बाय केस अकाउंट, है ना, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये 10,000 लेके आया, ठीक है। तो इसको तो ऐड कर दोगे आप। अब इसको आप क्या करो? कैलकुलेट करो, मोबाइल देना कैलकुलेट करने के लिए। चलो इसको देखते हैं हम कितना है। 12,500 लेस करेंगे 11,575 और फिर माइनस करना है हमें 525, ठीक है, और प्लस कर दो इसमें 10,000, तो ये 20,400 आ जाएगा, है ना। 20,400 और इसको भी आप प्लस कर लो आप, है ना। मैं कर देता हूँ अभी मोबाइल से, ये बुक रख देता हूँ। तो इसको हम करेंगे 20,400, क्लियर है गाइस, 3,000 और 18,000, ठीक है, और 900। अच्छा ये डेटर है तो ये आएगा हमारा 15,200 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो प्लस करोगे 15,200 प्लस 30,000, तो 87,500 आ गया, है ना। क्लियर है गाइस आपको, है ना, ठीक है। ओके, मैडम का मोबाइल लिया मैंने कैलकुलेशन करने के लिए, थैंक यू मैडम। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।